Hi friends, welcome back to my channel and in another interesting video. So in this video before starting the video, I should ask you, I hope you guys are doing well. You mentally and physically, you guys are doing really well. I am doing pretty well, thank you so much. So in this video, I will be talking about ESOPs. So not only ESOPs but also about other schemes that employee get. सो नॉर्मली होता क्या है कि जब कंपनी कोई भी अपने एम्प्लॉय को कोई भी स्टॉक ऑप्शंस देती है तो उनको जनरली ईसॉप बोल दिया जाता है, रिस्पेक्टिव वो ईसॉप हैं भी या नहीं. तो जनरली एम्प्लॉयज़ क्या बोलते हैं, हमको कंपनी ने ईसॉप्स अलॉट कर दिया. ईसॉप्स मीन्स एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स. सो अपार्ट फ्रॉम ईसॉप देयर आर न्यूमरस स्कीम्स दैट कंपनी ऑफर्स टू देयर एम्प्लॉयज़. सो और एम्प्लॉय को क्या लगता है कि जहाँ पे भी कंपनी हमको शेयर्स दे रही है तो हम तो उनको खुल्लम खुल्ला बोल देंगे कि हमको तो ईसॉप्स मिले हैं. मे बी यू आर राइट टू सम एक्सटेंट, हो सकता है कंपनी ने आपको सच में ईसॉप्स दिए हों, बट डू यू नो देयर आर अदर शेयर बेस्ड बेनिफिट दैट कंपनी ऑफर्स टू देयर एम्प्लॉयज अपार्ट फ्रॉम ईसॉप्स. ईसॉप इज वन ऑफ दोज बेनिफिट्स. ओके, सो ईसॉप के अलावा क्या बेनिफिट हो सकते हैं कि कंपनी क्या करती है, कुछ जनरल एम्प्लॉय वेलफेयर बेनिफिट्स होते हैं. दिस माइट इंक्लूड बेनिफिट्स इन द इवेंट ऑफ डेथ, sickness, accident, or this might include benefit related to healthcare. Okay, so these are also part of share-based employee benefit, and you know there are certain benefits related to your retirement जो आपको retirement के time पे मिलेंगे. So yes, apart from ESOP there are other schemes also which company provide to their employee. तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सबसे common जो चीज़ है उसके बारे में, which is ESOPs. सो ESOPs क्या होते हैं, कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को स्टॉक ऑप्शन प्रोवाइड करती है जो कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम विच इज़ नोन एज वेस्टिंग पीरियड और लॉकिंग पीरियड एज में बी स्पेसिफाइड बाय द कंपनी, आप उनको अपने शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं कंपनी के और उसमें बेनिफिट ले सकते हैं. सो दिस इज वेरी कॉमन, एवरीबडी नोज अबाउट दिस ESOPs. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम. एज द नेम सजेस्ट, इसमें एम्प्लॉय को एक ऑप्शन मिलेगा कि कंपनी के शेयर्स को परचेज कर सकती है एट द टाइम ऑफ पब्लिक इशू. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस फॉलोड बाय कंपनी. जो भी कंपनी पब्लिक इशू के लिए जा रही है वो अपने एम्प्लॉय को भी बेनिफिट देती हैं. सो येस, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम्स. ओके, सो थर्ड वन दैट वी हैव इन क्यू इज रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम. सो एज द नेम सजेस्ट, तो कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर बेस्ड बेनिफिट देती है जो कि उनको रिटायरमेंट के टाइम पे काम आते हैं. सो दिस इज ऑल्सो द कॉमन प्रैक्टिस फॉलोड बाय कंपनी दीज डेज, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम. नेक्स्ट वी हैव इन क्यू इज स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम. एज द नेम सजेस्ट, तो कंपनी क्या करती है, इसमें एम्प्लॉयज़ को स्टॉक एप्रिसिएशन राइट प्रोवाइड करती है जिसमें एम्प्लॉयज़ के पास ऑप्शन होता है कि वो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ के लिए एक एप्रिसिएशन ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कंपनी क्या करती है, एक SAR प्राइस डिटरमाइन कर देती है जिसको हम बोलते हैं स्टॉक एप्रिसिएशन राइट प्राइस. ठीक है, और कंपनी में एक कंपनी का अगर शेयर लिस्टेड है तो उसका मार्केट प्राइस भी कुछ होगा. तो एम्प्लॉय के पास जो बेनिफिट होता है वो क्या होता है कि कंपनी एम्प्लॉय जो है उस SAR प्राइस पे अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है और इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट वैल्यू. लेट्स से फॉर एग्जांपल, इफ कंपनी का प्राइस चल रहा है मार्केट में 150 रुपये, ठीक है, SAR प्राइस जो कंपनी ने डिटरमाइन किया है वो है 100 रुपये. तो एम्प्लॉय के पास ऑप्शन है, वो अपना राइट एक्सरसाइज कर सकता है 100 रुपये के लिए. वो कंपनी से बोलेगा कि मुझे ये शेयर 100 रुपये में दो, जो कि जिसकी मार्केट वैल्यू 150 रुपये चल रही है. तो दिस इज अ काइंड ऑफ बेनिफिट दैट कंपनी प्रोवाइड टू देयर एम्प्लॉय. और जो 150 और 100 का जो बीच का डिफरेंस हुआ वो एम्प्लॉय का प्रॉफिट हो जाता है. तो दीज आर द बेनिफिट दैट कंपनी ऑफर्स टू देयर एम्प्लॉयज. सो यस, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स. थैंक यू, बाय बाय.